वर्सोवा सीट के लिए स्थानीय उम्मीदवार के लिए शिवसेना, यूवीटी और कांग्रेस एकजुट। सिद्धार्थ खोसा, संजय पांडे, फरहान आजमी, अवनीश सिंह, भावना जैन, मोनिका जगताप सभी वेट एंड वॉच। कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और इसे हासिल करने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को मैदान में उतारने की खबरों के मामले में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकमत हैं। शिवसेना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि पांडे अभी पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें उन वफादारों पर तरजीह नहीं दी जानी चाहिए जो कई सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं का संदेश यही है कि वे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने पार्टी को समय और सेवा दी हो। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना यूवीटी पार्टी ने एक कार्यकर्ता ने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में हमारे सबसे अधिक पार्षद हैं, इसलिए हमारी पार्टी को इस सीट पर हक जताना चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी इसे चाह सकती है, खासकर जब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे अब उनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन हम उनके वादे का समर्थन नहीं करेंगे। वे पार्टी में नए हैं और स्थानीय स्तर पर उनका कोई समर्थक नहीं है। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा विधायक भारती लवेकर 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वे भाजपा महायुति के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। वर्सोवा के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने नाम न बताने की शर्त पर संकेत दिया है कि पार्टी के नामांकन के लिए कई उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक बलदेव खोसा भी शामिल हैं, जो अपने बेटे सिद्धार्थ का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मोनिका जगताप और पांडे भी शामिल है। हालांकि प्रमुख दावेदार वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी हैं। बताया गया कि पांडे लंबे समय से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले मुंबई की वर्सोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनहित पार्टी की स्थापना की और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर भी विचार किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी योजना बदल दी। कांग्रेस नेता फरहान आजमी भी वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं और उनके बैनर इलाके में देखे जा सकते हैं। चर्चा है कि आजमी भी कांग्रेस से टिकट पाने की दौड़ में हैं। शिवसेना यूवीटी के एक अन्य पदाधिकारी ने टिप्पणी की कि वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों के साथ साथ उत्तर भारतीय और मुस्लिम आबादी भी काफी है। उनका मानना है कि अगर एमबीए एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारता है तो भाजपा महायुति के उम्मीदवार को आसानी से हराया जा सकता है। पदाधिकारी ने योग्य और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल किसी व्यक्ति को चुनने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा स्थानीय एमबीए नेताओं ने संजय पांडे को टिकट दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नए हैं और राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। गणपति उत्सव के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने हमसे वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना यूवीटी से जुड़े गणपति मंडलों में सुरेश शेट्टी को लाने की संभावना के बारे में भी पूछा। इससे संकेत मिलता है कि शेट्टी भी कांग्रेस और एनडीए के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। पदाधिकारी ने कहा, मुंबई कांग्रेस ने फैसला किया कि अगर सीट बंटवारे की बातचीत उनके पक्ष में नहीं होती है तो वे दिल्ली में पार्टी हाईकमान के समक्ष बायकुला और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को उठाएगी। एमबीए के सहयोगी शिवसेना यूवीटी और कांग्रेस दोनों ने इन दोनों सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी वर्ली और सेवरी सीटों की मांग नहीं कर सकती क्योंकि वे शिवसेना यूवीटी के गढ़ है और मालाबार हिल में जीतना मुश्किल है जो भाजपा का गढ़ है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे सहित कांग्रेस के 20 आवेदकों ने चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई है। कांग्रेस प्रवक्ता नजीमुद्दीन राइन ने कहा, हम वर्सोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और मेरा मानना है कि मुस्लिम उम्मीदवार पर विचार करना जरूरी है क्योंकि इस क्षेत्र में 42 से 43% मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये प्रतिनिधित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय पार्टी द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।